वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है एचपीयू के द्वारा कंडक्ट करवाया गया एमए हिस्ट्री एंट्रेंस टेस्ट 2021। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस। जी हाँ, जिसका टाइम ड्यूरेशन रखा गया था 2 घंटे। और आपके लिए खास बात यह है कि एचपीयू के द्वारा जो भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और एचपी के द्वारा जो भी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है उसका जो टाइम रखा जाता है उसकी अवधि रखती है वैसे अप्रैल या मई में। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द जैन वर्जन इन संस्कृत लैंग्वेज ऑफ राम स्टोरी। इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना कि ऐसा कौन सा ग्रंथ था जो लिखा तो संस्कृत भाषा में गया था परंतु जैन ग्रंथ राम कथा से संबंधित था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विमल सूरी का पौमचर्य ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संगम युग के कवियों का तीसरा संगम कहां पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आधुनिक मदुरै। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मदुरै किसकी राजधानी है तो इसका राइट आंसर रहेगा पांड्य वंश। जी हाँ, पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक यात्री मेगास्थनीज का समकालीन नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्काइलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार का मत है कि सप्त सिंधु आर्यों का मूल निवास स्थान था। जी हाँ, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने यह कहा था कि सप्त सिंधु आर्यों का मूल निवास स्थान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर स्पूर्णानंद। जी हाँ, डॉक्टर स्पूर्णानंद ने यह कहा था कि जो सप्त सिंधु है वो आर्यों का मूल निवास स्थान है। जबकि मैक्समुलर की बात की है, मैक्समुलर भी एक बहुत बड़े विद्वान और इतिहासकार रहे। उनका मानना था कि जो आपकी आर्य हैं वो मुख्यतः आए थे मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक की मुद्राएं गौतमीपुत्र शतकर्णी के द्वारा पुनः मुद्रित की गई थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नहपान। जी हाँ, नहपान एक ऐसा शासक थे जिनके द्वारा जो मुद्रा बनाई गई थी उसको गौतमीपुत्र शतकर्णी के द्वारा फिर से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बुर्जाहोम भारत के किस युग से संबंधित माने जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थल था जो अफगानिस्तान में है परंतु हड़प्पा का व्यापारिक केंद्र रहा था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शत्रुंग। जी हाँ, शत्रुंग एक ऐसा प्लेस है जो अफगानिस्तान में पड़ता है परंतु उस टाइम ये हड़प्पा का मुख्य एक व्यापारिक केंद्र था। जबकि बात की जाए बालाकोट और मेहरगढ़ की, ये भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। मेहरगढ़ मुख्य आपके पाया जाता है बलूचिस्तान में। और जबकि बात की जाए बालाकोट की, बालाकोट आपका पड़ता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शिशु अंगिरस की कथा किस वेद में प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अर्थवेद। या अर्थवेद में ही शिशु अंगिरस की कथा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति निम्न स्थान पर हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जी हाँ, वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति की जो स्थापना हुई थी वो वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में। जब बौद्ध संगीति मुख्यतः चार हुई थी, टोटल मिला के 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध जो संगीति हुई थी वो हुई थी राजगीर में। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। उसके बाद तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। और जो अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस स्थान से अशोक की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कंगनहली। जी हाँ, कंगनहली से ही अशोक की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस हिंद यवन शासक के सिक्के पर बलराम सकंसन का अंकन है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आगारा कलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। जी आपने 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है।
तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन ए विशाखादत्त। जी हाँ, विशाखादत्त नहीं, देवी चंद्रगुप्तम नामक एक ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा उनके द्वारा एक लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और भी था जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। जी हाँ, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ भी विशाखादत्त ने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा प्राचीन साहित्य कुल गणराज्यों की जानकारी देता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी अष्टाध्यायी। जबकि बात की है अष्टाध्यायी ग्रंथ की, इसको लिखा गया था पाणिनि के द्वारा। और कुल्लू का वर्तमान नाम है कुल्लू, ठीक है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में एक, जो आपके हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है अभी वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग स्तंभ लेख से ज्ञात दक्षिण पथ के कितने राजा समुद्रगुप्त से पराजित हुए थे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जी हाँ 11 राजा। प्रयाग स्तंभ से लिखी एक जो आपका एक महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है, ठीक है, उससे प्राप्त दक्षिण पथ के राजा समुद्रगुप्त जो पराजित कितने राजाओं से हुए थे उसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नागार्जुन का नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नवगीतम। जी हाँ, जो नवगीतम है वो नागार्जुन के द्वारा नहीं लिखा गया था। इसके अलावा जो आपके जो ऑप्शन बी रसरत्नाकर, ऑप्शन सी आरोग्य मंजरी और ऑप्शन डी हर्षेंद्र मंगल, ये तीनों के तीनों नागार्जुन द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की रचना नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए चंडी दशक, चंडी शतक। जी हाँ, चंडी शतक हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई रचना नहीं है। चंडी शतक लिखी है बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध पर प्रथम आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दाहिर। जी हाँ, सिंध पर जब आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में, उस समय सिंध का जो राजा था वो था दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? तो उसका आंसर रहेगा मोहम्मद बिन कासिम। उनने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों की स्वदेशी उत्पत्ति के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए कर्नल टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस चालुक्य शासक ने फारस के राजा खुसरो द्वितीय के काल में अपना दूत भेजा था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्यों के फेमस राजा रहे हैं, उनने फारस के राजा खुसरो द्वितीय के काल में अपना दूत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके काल में किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पल्लव। जी हाँ, पल्लव वंश के दौरान ही कांची में जो फेमस मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, उसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांची में जो आपका प्रसिद्ध पल्लव की राजधानी कांची में जो प्रसिद्ध आपका कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण किस शासक ने किया था? तो उसका आंसर रहेगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कांगड़ा चित्रकला शैली मूल रूप से निम्न उपशैली की उपशैली मानी जाती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी में तिब्बत के राजा ने नालंदा से किसे आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी शांतरक्षित को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चार ऑप्शन में से आपने ये बताना कि कौन सा संबंध का प्रॉपर काल इससे मिलता जुलता नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जो आपका हर्ष संबत है ऑप्शन डी पे, और ऑप्शन डी आपका रॉन्ग आंसर है क्योंकि जो आपका हर्ष संबत है इसकी स्थापना की गई थी 606 ईस्वी में। और जबकि बात की कृत संबत का एक फेमस अन्य नाम भी है जिसका नाम है विक्रम संबत। यदि आपसे पूछा जाए कि आपका विक्रम संबत की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर रहेगा विक्रमादित्य। नेक्स्ट, शक संबत की स्थापना कनिष्क ने की थी, कुषाणवंश के शासक ने। नेक्स्ट,
गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठानकोट के निचले स्तर पर कौन सी जाति रहती थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी औदुंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल के अधिकांश आरंभिक लेख निम्नलिपि में लिखे गए थे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जी हाँ, शारदा लिपि। हिमाचल के अधिकांश आरंभिक लेख शारदा लिपि में लिखे गए थे। जबकि बात की जाए देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि आपकी जो हिंदी भाषा मुख्यतः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कई बार पेपर में पूछा भी जाता है कि खरोष्ठी लिपि लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो इसके जो लिखने का तरीका होता है ये मुख्यतः लिखी जाती है दाएं से बाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री कांगड़ा नहीं आया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, थॉमस रो। जी हाँ, थॉमस जो रो था वो कांगड़ा नहीं आए थे। इसके अलावा आपके विलियम मुरक्राफ्ट, विलियम फिंच, तोमर कोरियात, ये तीनों के तीनों कांगड़ा की यात्रा उन्होंने की थी। विलियम फिंच की बात की तो विलियम फिंच 1611 में कांगड़ा आए थे, जबकि मुरक्राफ्ट मुख्यतः भारत की यात्रा या कांगड़ा के लिए आए थे 1820 के दौरान। और जो आपका तोमर कोरियात है, इसने आपने कमेंट करके बताना कि ये कांगड़ा कब आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मुख्यतः संबंधित थे गुलाम वंश से, और इनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेवोस और सजदा की प्रथा किसने आरंभ की थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बलबन। ये जो आपकी फेमस प्रथा है पेवोस और सजदा प्रथा, ठीक, इसको आरंभ किया था मुख्यतः बलबन ने, दिल्ली सल्तनत के एक शासक ने। और पेवोस जो प्रथा है उसके अंतर्गत मुख्यतः क्या किया जाता है कि आपका जो सुल्तान होता है उसको पैरों से चूमना होता है, ठीक है, उसके जो पैर होते हैं उसको चूमना होता है। और जबकि आपका सजदा प्रथा यह एक ऐसी प्रथा होता है जिसमें आपको झुककर सुल्तान को प्रणाम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किस शासक ने दिल्ली से दौलतगिरी राजधानी स्थानांतरण की थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से पुकारा जाता था, तो उनका जो एक फेमस नाम था वो था पढ़ा लिखा अनपढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा लिखा मूर्ख, सॉरी। कृष्णदेवराय निम्न वंश का शासक था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विजयनगर का तुलु वंश। जब कृष्णदेवराय जो फेमस राजा रहे हैं विजयनगर साम्राज्यों के, वो तुलु वंश से संबंधित थे। और तुलु वंश की बात की है, तुलु वंश का जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तुलु वंश की स्थापना किसने की थी, तो तुलु वंश की स्थापना की थी वीर सिंह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्मानुयायी नहीं थी? तो इन चार ऑप्शन में से आपने बताना है कि इन चार ऑप्शन में से ऐसी कौन सी स्त्री थी जो बौद्ध धर्म को मानने वाली नहीं थी, बौद्ध धर्म की अनुयायी नहीं थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, खेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचरात्र मत किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वैष्णव मत। जब पांचरात्र मत मुख्यतः वैष्णव धार्मिक संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान अर्ज किस प्रशासनिक विभाग से संबंधित था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सैन्य। जहां दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन ने की थी। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बलबन ने कौन सी नीति चलाई थी, तो बलबन चलाई थी रक्त और लोह की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1521। जी हाँ, 21 अप्रैल 1526 को ही पानीपत का प्रथम लड़ाई हुई थी।
कई बार पेपरों में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और गुलाम बख्श के दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बाबर के बीच में। और कब लड़ी गई थी? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क आजम के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हाँ, सड़क आजम का जो निर्माण करवाया गया था वो किसने करवाया था? वो करवाया था ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। जी हाँ, शेरशाह सूरी और अकबर को मुख्यतः जाना जाता है और सड़क के निर्माण के लिए, परंतु यही कारण है कि शेरशाह सूरी एक ऐसे प्रेम प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं जिनने सड़क के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रशंसादायक कार्य किया है। यही कारण है कि उनको एक सड़क आजम के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीरी महल निम्न के काल में निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जी हाँ, अकबर के काल में ही जहांगीरी महल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा के किस किले को किस मुगल शासक ने अपने अधीन किया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर ने ही कांगड़ा के किले को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1498 ईस्वी। जो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली यात्री थे वो भारत के कालीकट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इन चार ऑप्शन में से आपने ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पिंजौर बाग। तो आपने पता करना है कि पिंजौर बाग मुख्यतः किसके द्वारा बनाया गया था, कमेंट बॉक्स में लिखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रामदास। जी, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास जी थे। शिवाजी की बात किया तो शिवाजी एक मराठा के फेमस शासक थे। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा 1672। जी हाँ, 1672 में ही शिवाजी मराठा शासक शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था और उनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि शिवाजी की माता का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 14 जनवरी 1761 को। कई बार पेपर में ये प्रश्न पूछा भी आता है कि पानीपत का तृतीय लड़ाई किस किस के बीच में हुआ था? तो इसका आंसर है अफगान शासक अहमद शाह दुरानी और मराठा शासक के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में कब स्थापित की थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के उपरांत रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का नवाब घोषित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने व्यपकत के सिद्धांत का आरंभ किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत के स्थायी बंदोबस्त को घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, इसका चार्ल्स नहीं आएगा, इसका आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में स्थायी बंदोबस्त को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज सुधारक को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल सती प्रथा निषेध नियम पारित किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्होंने 1829 में बंगाल में सती प्रथा का निषेध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज सुधारक के योगदान से विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। या ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक फेमस समाज सुधारक रहे हैं जिनके योगदान से ही विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी,
एनफील्ड राइफल्स के कारतूस में गाय और सुअर की जो चर्बी मिलाई गई थी, ठीक, उसके कारण ही 1857 का जो विद्रोह छेड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहले कसौली में ही, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश के कसौली में ही 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1875 में, ठीक। लेकिन इससे पहले इसका जो अधिवेशन होना था वो होना था पुणे में, लेकिन किसी कारणवश पुणे में ना हो सका और इसको करवाया गया मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी ने ही पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, पंजाब केसरी उपाधि निम्नलिखित में से किसको दी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। जी, लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की स्वतंत्रता आंदोलनकारी के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913-14 में की थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी हत्याकांड में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। जी हाँ, सरदार भगत सिंह काकोरी हत्याकांड में सम्मिलित नहीं थी। तो आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि काकोरी हत्याकांड की घटना कब घटी गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन। जी हाँ, लाहौर अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था और उसमें मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग की थी 23 मार्च 1940 को, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साम्यवादी दल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एम एन रॉय। जी, एम एन रॉय ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कई बार क्वेश्चन ये भी रिपीट किया जाता है कि केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा कब और किस घटना के दौरान लुटाई गई थी? तो इसका जो आंसर रहेगा कि महात्मा गांधी के द्वारा केसर हिंद की उपाधि लुटाई गई थी जलियांवाला हत्याकांड के दौरान, ठीक, जो मुख्यतः घटा था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी नागरी प्रचारणी सभा की शाखा को किसने काशीपुर में स्थापित किया था? तो इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर एक भी नहीं है, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन गलती गए हैं। तो इसकी जो काशी नागरी जो प्रचारणी सभा थी, इसकी स्थापना की गई थी श्याम सुंदर दास ने, ठीक। किसने की थी? तो दोस्तों श्याम सुंदर दास ने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमायूं परिषद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब विलीन हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1926 में ही कुमायूं परिषद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम से सूची से संबंधित नहीं माना जाता है? इसका मुझे आंसर नहीं मिल पाया, तो आपने ढूंढ के पता करना है कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, कुमायूं में प्रथम कन्या विद्यालय कब खोला गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1857 में ही कुमायूं में प्रथम कन्या विद्यालय खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमायूं का प्राचीनतम पंचायतन मंदिर कौन सा है?
तो ये क्वेश्चन भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मुंदड़ी आभूषण निम्न में से संबंधित है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उंगली। जी हाँ, मुंदड़ी जो आपका आभूषण है मुख्यतः उंगली से संबंधित है, क्योंकि इसको उंगली में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुरंग क्या है? तो घुरंग एक आभूषण है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानववाद का प्रणेता किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है पेट्रार्क को, या पेट्रार्क को ही मानवतावाद का प्रणेता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? जो मोनालिसा चित्र बनाया गया था वो बनाया गया था ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और बात की है मोनालिसा की, ठीक, उस चित्र को एक फेमस चित्र माना जाता है, और जिसने बनाया था वो था लियोनार्डो दा विंची, और वो एक इटली के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। जी आप क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लियोनार्डो दा विंची मुख्यतः किस देश से संबंधित माने जाते हैं? तो उसका सही आंसर है इटली। इसके अलावा उन्होंने लियोनार्डो दा विंची ने दो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे, जैसे सेंट पॉल बपतिस्त और वर्जन एंड चाइल्ड विद सेंट आंद्रे ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी निकोलस कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बार्थोलोमियो डियाज ने। जी हाँ, बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 में उत्तरमाशा अंतरिक्ष की खोज की थी। और जो आपके बार्थोलोमियो डियाज है मुख्यतः पुर्तगाल से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? या यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं मार्टिन लूथर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कौन सी शताब्दी में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया ब्रिटिश उपनिवेशवाद नहीं था? तो ये क्वेश्चन भी आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि इसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस 18वीं शताब्दी में कितने वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3, कि फ्रांस 18वीं शताब्दी में मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन आया, देखा और उसने जीत लिया। हेजन एक जो लेखक था उन्होंने किस अभियान के बारे में बताया कि भाई नेपोलियन कौन से देश में आया, उसने देखा और उस देश को जीत लिया? तो उसने लिखा था इटली के बारे में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कारखाना व्यवस्था को किसने जन्म दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिचर्ड आर्कराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का एकीकरण निम्न घटना का परिणाम था। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन ए, जी हाँ, वियना की कांग्रेस जो संधि हुई थी उसके परिणाम स्वरूप भी इटली का एकीकरण हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाधक नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 28 जून 1914 को, और यह चला था 11 नवंबर 1918 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ के प्रारूप में कुल कितनी धाराएं थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 26। या 26 धाराएं राष्ट्रसंघ के प्रारूप में, और राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय वो है जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिपुर रूस की संसद का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूहरर किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिटलर। जी हाँ, हिटलर को फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से प्रमुख फांसीवादी नेता कौन था? तो इस 4 ऑप्शन में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मुसोलिनो। जी हाँ, मुसोलिनी ही फांसीवादी एक प्रसिद्ध नेता था जो मुख्यतः संबंधित था इटली से, और फांसीवादी जो आंदोलन चलाया गया था वो चलाया गया था
19 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के शहर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सर्वप्रथम परमाणु बम कब गिराया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 6 अगस्त 1945 को। यह जापान के शहर एक फेमस शहर जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरवाया था 6 अगस्त 1945 को, तो उसका नाम था हिरोशिमा। ठीक, और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के प्रसिद्ध शहर पर अमेरिका ने दोबारा बम गिराया था, परमाणु बम, तो उस शहर का नाम था नागासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945। जी हाँ, एक संयुक्त राष्ट्र है, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की थी 1920 में, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में इसके सदस्यों की बात किया तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के टोटल सदस्य हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल सदस्य है? तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जापान। जी हाँ, जापान इज द ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कब थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1997 टू 2006। जी हाँ, कोफी अन्नान जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, उनका कार्यकाल मुख्यतः 1997 से लेकर 2006 तक रहा, और इसी बीच उन्होंने मुख्यतः 2 कार्यकाल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जकार्ता। जी हाँ, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है, और आसियान की स्थापना की गई थी 1967 में। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आसियान की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो आसियान की स्थापना की गई थी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर कौन सा नहीं है? ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आपने ये बताना है कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस। जो चार्ल्स डिकेंस ने द डिसेंट ऑफ मैन नहीं लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भीष्म पर्व। जो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का ही अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महाभारत के टोटल कितने अंग हैं, तो महाभारत के टोटल मुख्यतः पर्व है 18, जिनमें से भीष्म पर्व एक का पर्व एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सारनाथ। जी हाँ, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। जबकि बात की जाए राजगिरी की, राजगिरी मुख्यतः मगध साम्राज्य की राजधानी रहा है, और कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक गांव में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विवाह का प्रकार नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और जबकि बात की जाए आपके ऑप्शन ए देव, असुर, ब्रह्मा, ये तीनों के तीनों भारतीय विवाह के प्रकार है, और भारतीय विवाह के टोटल प्रकार है 8। ठीक, तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है देव, दूसरा असुर, तीसरा है ब्रह्मा, इसके अलावा आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। ये आठों के आठों भारतीय विवाह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपने इनको एक नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शंकराचार्य की रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ज्ञानेश्वरी। जी हाँ, ज्ञानेश्वरी शंकराचार्य के द्वारा नहीं लिखी गई थी। जो आपका ज्ञानेश्वरी इसको लिखा गया था ज्ञानेश्वर ने। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो ज्ञानेश्वर के द्वारा कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो वो लिखा गया था मराठी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबदन बेगम ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हुमायूंनामा। जब गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा एक ग्रंथ लिखा था। गुलबदन बेगम हुमायूं की एक सुतेली बहन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य नहीं थी। इन तीनों की बात की है तो एच.एस. ओलकॉट जो मुख्य थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य थे, आपके संस्थापक रहे हैं। उन्हें 1875 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद भारत में 1882 में मद्रास में मुख्य थे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी ब्लात्स्की ने, ठीक है। और इसके अलावा एनी बेसेंट का भी मुख्य योगदान रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी में। यहाँ आपके पास यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में 1875 में ऑलकॉट के द्वारा की गई थी, और जबकि भारत में बात की है तो इसकी स्थापना 1875 के बाद 1882 में मद्रास में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली रेलगाड़ी निम्नलिखित में से कब चली थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई टू ठाणा। जो मुंबई टू ठाणा 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चली थी, जिस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चार ऑप्शन में से आपने ये बताना कि इन चार ऑप्शन में से कि कौन सा एक युग्म सही नहीं बन रहा है, ठीक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपने कमेंट बॉक्स में लिखना कि पबरपुर का सही आंसर क्या बनेगा, ठीक। इससे कौन सा मिलता जुलता युग्म रहेगा। कौन सा बोध साहित्य महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, जातक कथा है। जी जातक कथा है जिसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन ये है कि महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म हुआ था, पहले का जो जन्म है, उसके बारे में किस कथा में लिखा गया है? तो उसके बारे में लिखा गया है जातक कथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समन्वित अशोक चक्र में टोटल कितने आ रहे हैं? आ रहे हैं मतलब तीलियां, ठीक। तो भारतीय राष्ट्रीय के जो अशोक चक्र है उसमें टोटल मुख्य थे 24 तीलियां हैं, 24 आरे हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा कि 24 आरे मुख्य थे किसका प्रतीक है, तो 24 आरे क्यों लिए गए, 23 क्यों लिए गए, 18 क्यों लिए गए? क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि जो 24 आपका है, 24 मुख्यतः लिया गया घंटों से। जी हाँ, एक दिन में टोटल घंटे होते हैं 24, इसलिए जो चक्कर होता है अशोक चक्कर, उसका जो प्रतीक है, ठीक, अशोक चक्र में तीलियां है उसका प्रतीक है 24 घंटे, इसलिए इसमें टोटल तीलियां 24 ही